हेलो गाइस, इस वीडियो में हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत और चीन के मध्य संबंधों का वर्णन करो। ध्यान से समझना, हम इस संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के संबंध चीन के साथ कुछ उतार और चढ़ाव के साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर, प्राचीन समय में भारत और चीन के अच्छे संबंध रहे थे। भारत और चीन में प्राचीन समय से ही आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के मध्य संबंधों को निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार हैं, यानी कि नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, चीन को मान्यता देना। ध्यान से समझना, 1949 में भारत ने चीन को मान्यता दी और चीन को साम्यवादी देश माना। जब 1949 में चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपने देश में अपनाया तो भारत ने चीन का समर्थन किया था और इस चीज़ की मान्यता दी थी। तो इस पॉइंट से हमें यह मालूम चलता है कि चीन और भारत के संबंध उस टाइम ठीक थे। लेकिन सेकंड पॉइंट में आप कुछ और ही देखोगे। सेकंड पॉइंट, चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बत पर आक्रमण। चीन ने 1950 के दशक में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत आ गए और उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी, जिससे चीन और भारत के संबंध बिगड़ गए। 1950 के दशक में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया चीन ने, और जब दलाई लामा हमसे शरण लेने के लिए आए तो हमने उनको शरण दी। इस बात पे चीन नाखुश हो गया, हमारे संबंधों में खटास पड़ गई। आइए पॉइंट नंबर 3 करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 3, पंचशील की संधि। पंचशील का ये पॉइंट जो है ना, प्लीज़ इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी आता है 2 मार्क्स का। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। वैसे कराऊंगा मैं जब 2 मार्क्स और 1 मार्क्स की सीरीज लेके मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 1954 में भारत आए और दोनों के मध्य पंचशील की संधि हुई तथा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। याद रखना, अब पंचशील की संधि क्या थी वो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4, 1962 चीन का भारत पर आक्रमण। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 1962 में भारत और चीन में सीमाओं को लेकर विवाद हुआ और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा मेन कारण था हमारे पास आधुनिक हथियारों की कमी थी और ये युद्ध एक तरफा था, इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट नंबर 5 पे आइए। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन। एक्सप्लेन करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने सदा पाकिस्तान का साथ दिया। 1965 और 1971 के युद्धों में उसने पाकिस्तान को हथियार दिए। हमेशा अगर देखा जाए तो चीन ने एक दोगली रणनीति ही अपनाई है अपनी। कभी भी वो जायज़ के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी हमारे संबंध इस विचारों को लेकर खटास पड़ती रहती थी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6, शीत युद्ध के पश्चात भारत और चीन के संबंध किस तरीके से रहे। शीत युद्ध के पश्चात यानी कि 1990-91 के बाद। एक्सप्लेन। शीत युद्ध के पश्चात भारत और चीन के संबंध बदलते रहे हैं। अब दोनों देश खुद को विश्व की राजनीति में उभरती हुई शक्ति मानने लगे हैं। दोनों ही देश अब मानते हैं कि हम विश्व की उभरती हुई शक्तियां हैं। पॉइंट नंबर 7, राजीव गांधी के समय में एक्सप्लेन करेंगे।
1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया और दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति बनाए रखने की बात की। दोनों ने सांस्कृतिक वैज्ञानिक आदान प्रदान पर बल दिया। भाई अब यहाँ से थोड़ा सा समझौते को हमें अच्छा करना पड़ा कि हमें अपना विकास भी देखना था, तो राजीव गांधी द्वारा ये एक पहल थी। लेकिन कह सकते हैं चीन अपनी दोगली रणनीति कभी छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और आज भी देख लो, आज भी वर्तमान में अगर बात की जाए तो चीन की दोगली रणनीति हमारे सामने है। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 8 पर। इसके पॉइंट थोड़े बड़े हैं, सिंपल है, इजी, आपको मालूम भी चल जाएगा। और चीन के बारे में आप लोग टीवी में बहुत कुछ सुन रहे होंगे। अगर चीन और भारत के लेकर सीबीएसई द्वारा कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने तो यहाँ इसमें 8-9 पॉइंट करवा रखे हैं इस वीडियो के अंदर। आप बहुत सारे पॉइंट टीवी से भी उठा के डाल सकते हो। तो पॉइंट नंबर 8, व्यापारिक संबंधों में बदलाव। 1999 से भारत और चीन के व्यापार में 30% सालाना की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि अच्छी बात है। 2006 तक दोनों देशों में 18 अरब डॉलर तक का व्यापार हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। पॉइंट नंबर 9, दोनों देशों के नेताओं की एक दूसरे देश में यात्रा। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए और दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बात हुई। 2006 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए और दोनों देशों के मध्य 13 समझौते हुए। तो ये 2006 की बात हो रही थी। वर्तमान का डाटा आप लोगों को मालूम ही है, न्यूज़ से पॉइंट उठाओ और लिखो। मैं भी नोट्स के अंदर ऐड करूंगा अभी आधुनिक, मगर अगर पीछे के जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने कहा कि वो आप लोगों को मैं करवा दूँ। नेक्स्ट वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा मैं। इस वीडियो में नहीं करवा रहा क्योंकि ये आधा क्वेश्चन है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।